खुशी होती है। एक बच्चा अपने घर में बैठ के प्लास्टिक के झंडे बना रहा था और सोच रहा था कि मैं एक एक रुपए में झंडा बेचूंगा इसको, और शाम तक मैं 100 झंडे अगर बेच लूं तो 100 रुपए मिल जाएंगे मुझे। दोपहर तक उसने झंडे वंडे बनाए, अपने बाहर गया, बारिश हो रही थी तो उसने प्लास्टिक के बैग में झंडे अपने संभाल लिए ताकि झंडा खराब ना हो जाए। ट्रैफिक लाइट पे खड़ा था, जैसे गाड़ी रुकती थी वहां पे दरवाजा खटखटाता था और लोग शीशा खोल के तो कहता था साहब झंडे खरीद लीजिए, एक एक रुपए का एक झंडा। शाम हो गई, सिर्फ 5 झंडे बिके उसके। तो सोचने लगा कि सिर्फ 5 झंडे बिके हैं, 5 रुपए में कैसे काम चलेगा इस। तो इतने में एक गाड़ी आई, उसमें 4 आदमी बैठे थे, कुछ बहुत अच्छे से नहीं लगे आदमी, और इसने खटखटाया और बोला साहब एक झंडा ले लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है एक झंडा मुझे दे दीजिए, तरस खा के 100 रुपए का नोट निकाला। अब बच्चे के पास इसकी चेंज नहीं थी, तो बोला साहब मैं तो सिर्फ 5 रुपए सुबह से कमाए हैं, मेरे पास चेंज नहीं है। तो उन लोगों ने झंडे को डैशबोर्ड पे ऐसे फेंक दिया और हंसने लगे। यह है हमारा भविष्य। उस बच्चे को ऐसे, बच्चे को बहुत बुरा लगा जिस तरीके से उन्होंने झंडा फेंका इसको। इतने में लाइट चेंज होने लगी, तो बोला साहब मेरे पास चेंज नहीं है, आप हुक्म कीजिए क्या करूं। तो उन लोगों ने बोला ये झंडा तो हमने रख लिया है, तो जा 100 रुपए रख ले जाओ, मेरे को चेंज नहीं चाहिए, पूरे 100 रुपए रख ले। लेकिन जिस तरीके से उसने झंडे की बेकदरी की, इस बच्चे को बहुत तकलीफ हुई। तो उसने दोबारा से खिड़की खुलवाई और जैसे खिड़की खोली, लपक के उसने झंडे को पकड़ा और 100 रुपए वापस दे दिए। बोला तू 100 रुपए रख ले, मैं झंडा नहीं बेचूंगा तुमको, तू 100 रुपए अपने रख ले, झंडा मैं तुझे नहीं बेचूंगा। साहब यही झंडे की कीमत है। और जो हमारे असली भारत रत्न हैं, जिनको का चाहे भारत रत्न मिला या नहीं मिला, या मिला या उसे अस्वीकार कर दिया गया, सरदार पटेल जैसे लोग अगर ऐसे इंसान नहीं होते, देशभक्त नहीं होते इस देश में, तो ये देश 2 टुकड़ों में नहीं बल्कि 200 टुकड़ों में बढ़ जाता साहब। अब त्रिपाठी जी से इतनी प्रेरणा मिली है कि जवाब सवाल शुरू किए जाएं। एक बारी एक मास्टर जी स्कूल में गए, तो उन्होंने बच्चों को बोला कि बेटा तुम लोगों का मैं हिस्ट्री का टेस्ट लूंगा। तो बोले साहब लीजिए। तो बोले शिमला हिमाचल में है, डलहौजी कहां है। तो सब कंफ्यूज हो गए, इसमें हिस्ट्री कहां है, तो ज्योग्राफी का सवाल है। खैर एक लड़का बोला साहब मैं बताता हूं। तो उसने जवाब दे दिया, बोले बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं आपका अर्थमेटिक का टेस्ट लेता हूं। तो बोले लीजिए साहब। तो उन्होंने बोला कि एक ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है 50 मील की रफ्तार पे, और दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली को आ रही है 40 मील की रफ्तार पे, बताओ मेरी उम्र कितनी है। सब कंफ्यूज हो गए साहब कि उम्र का क्या मतलब है, कैलकुलेट किया जाए। खैर वो लड़का बोला कि एक फिर से खड़ा होके साहब मैं बताता हूं साहब। तो बच्चा बोला कि साहब आपकी उम्र 40 साल है। तो बोले हाँ बिल्कुल ठीक 40 साल है, लेकिन तुमने कैसे कैलकुलेट किया। बोले साहब हमारे गांव में एक बूढ़ा है, वो 80 साल का है, पूरा पागल है, आप आधे पागल हो साहब। सफलता का मतलब क्या होता है?
अक्सर लोग पूछते हैं सफलता का मतलब असफलता का ना होना ही नहीं है, बल्कि अपना सही लक्ष्य जिंदगी में हासिल करने को सफलता कहते हैं। एक और दूसरी बात, अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब मैं सफल होना चाहता हूं, मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन सफल हो नहीं पा रहा हूं, क्या वजह है? तो मेरा जवाब यही है उनको कि साहब आपकी इच्छा है, यही प्रॉब्लम है। आपका इरादा नहीं है, आपकी सिर्फ इच्छा है। इच्छा और इरादे में बहुत फर्क होता है। इच्छा का जिंदगी में सौदा हो सकता है, इरादे का कभी सौदा नहीं होता। और दूसरी बात, जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है, इच्छा कमजोर हो जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है। साहब का वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 फुट 4 इंच था। पोल वॉल्ट नहीं, हाई जंप। एक इंसान 7 फुट 4 इंच का डंडा कैसे पार कर सकता है? साहब 4 फुट 7 इंच मुश्किल है। तो किसी ने चैंपियन से पूछा कि आप 7 फुट 4 इंच का डंडा कैसे पार कर देते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने कलेजे को डंडे के ऊपर फेंकता हूं, जिस्म अपने आप चला आता है। साहब मैं अपने दिल को डंडे के ऊपर फेंकता हूं, जिस्म अपने आप चला आता है। अगर दिल से नहीं किया गया काम हो, बेकार है। इच्छा और इरादे में यही फर्क है। देखिए, एक मजदूर सिर्फ हाथ से काम करता, जो इंसान हाथ से काम करता है उसे आप मजदूर कहते हैं, और जो इंसान हाथ से और दिमाग से काम करता है उसे आप कारीगर कहते हैं। लेकिन जो इंसान हाथ से, दिमाग से और दिल से काम करता है उसे आप कलाकार कहते हैं। साहब और हर काम, चाहे व्यवसाय कोई भी हो जिंदगी में, अगर एक कला का रूप नहीं लेती है तो जिंदगी में सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती है। साहब अक्षय पटेल 15 साल का एक लड़का है। ये गुजरात स्टेट को नेशनल चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साहब कौन सी खास बात है? खास बात यह है कि कमर से नीचे लेफ्ट पांव में एक लात इनकी पैरालाइज्ड है, पोलियो है। ये कंपीट कर रहे हैं ओपन मार्शल आर्ट में, नॉट इन पैरालाइज्ड मार्शल आर्ट। ही इज कंपीटिंग ओपन मार्शल आर्ट, मतलब उन लोगों के साथ कंपीट कर रहे हैं जिनकी दोनों टांगे सही हैं। साहब तो किसी ने इनसे पूछा कि आप उनसे कैसे मुकाबला कर रहे हो, एंड ही इज चैंपियन इन गुजरात ऑलरेडी, आप कैसे मुकाबला कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैंने शुरुआत की बहुत मुश्किल थी, लेकिन क्योंकि मुझे पोलियो है, मैं अपनी टांग को 90 डिग्री उठा के ऐसे घुमा के लगा सकता हूं, जो कि जिनकी दोनों टांगे सही हैं वो 90 डिग्री तक पांव उठा के लगा नहीं सकते दूसरे को। साहब उन्होंने क्या किया? अपनी सबसे बड़ी कमजोरी एक सबसे बड़ी शक्ति बन गई उनकी। अक्सर पूछते हैं लोग, आपने लिखा है ये जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। ये देखिए साहब, ये अलग ढंग नहीं है तो और क्या है? आप इतिहास में चले जाइए, जीवनियां पढ़िए, जितने सफल लोग हुए हैं हर एक में कुछ ऐसे गुण थे जो सब में कॉमन थे। गांधी, मार्टिन लूथर किंग, लिंकन, मंडेला, इन सब में कुछ ऐसे गुण हैं, ये कॉमन है सब में।
अगर हम उन गुणों को अपना लेंगे तो हम भी सफल हो सकते हैं। और आप देखिए, जिंदगी में जो असफल हुए हैं, उन सब में भी कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो उनको असफल बना देते हैं, और उनमें भी कॉमनैलिटी है, और अगर हम उसे दूर रखें तो हम असफल नहीं होंगे। रिवाइंड बटन होता, और अगर आप 30-40 साल वापस घुमा सकते तो आप कौन सा प्रोफेशन चुनते? क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर, अटर्नी, अकाउंटेंट बन जाते? तो मैं उनसे सिर्फ उनको एक जवाब देता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी रिवाइंड बटन होता और अगर मुझे अपनी जिंदगी दोबारा से फिर से शुरुआत करनी होती, मैं सिर्फ एक ही प्रोफेशन चुनूंगा जिंदगी में, और चुनता। वो ये है, एक कमीशन सेल्समैन। एक कमीशन सेल्समैन, नो सैलरी, सिर्फ कमीशन सेल्समैन। क्यों? एक कमीशन सेल्समैन ही ऐसा इंसान है इस दुनिया में जो अपना पेचेक खुद ही लिखता है। साहब, बेटा, लक्ष्मी पूजन का मतलब 4 चीज होता है जिंदगी में। यही 4 चीज कर लोगे जिंदगी में तो लक्ष्मी पूजन आपकी पूरी हो गई। पहली चीज, इच्छा भगवान की, मेहनत इंसान की। एक बहुत पुरानी कहावत है, एक पंडित जी जा रहे थे तो उन्होंने किसान को देखा, बहुत सुंदर खेत था, तो जा नहीं पाए। उन्होंने बोला कि मैं इसको जरूर शाबाशी तो दूंगा कि ऊपर वाले ने तुझे बहुत अच्छा खेत दिया है। तो किसान को बोला कि ऊपर वाले ने तो खेत तुझे बहुत अच्छा दिया है, तू भगवान का एहसानमंद होगा। तो उस आदमी, किसान ने जवाब दिया कि हाँ पंडित जी, किस खेत तो मुझे बहुत अच्छा दिया है ऊपर वाले ने, और मैं बहुत एहसानमंद हूं, लेकिन खेत को तब देखना था जब भगवान ने सारा खेत अपने हाथ में रखा हुआ था। यह खेत को तब देखना था जब भगवान ने सारा खेत अपने हाथ में रखा हुआ था। इच्छा भगवान की, मेहनत इंसान की। तो पहली चीज यह है कि परमात्मा का शुक्र कीजिए जो इज्जत की रोटी दी है। और दूसरी बात ये कि ये परमात्मा मेरा घर आप भरपूर रखिएगा। आप सिर्फ मांग सकते हैं तो अपने माता या पिता से मांग सकते हैं, तीसरे से मांग नहीं सकते, और वही देने वाला है। तो लक्ष्मी पूजन कहते हैं कि मेरा घर भरपूर रखिएगा, उसी से मांगते हैं आप। साहब, ऊपर वाले से हम सौदा नहीं करते। ऊपर वाले से सिर्फ 1 वे ट्रैफिक है कि मुझे घर भरपूर रखिएगा। यह नहीं है कि तू मुझे ये देगा मैं तुझे ये दूंगा, तू दे देगा मैं ये चढ़ाऊंगा, ये देगा मैं ये चढ़ाऊंगा। सौदा नहीं है, व्यापार नहीं है, ये 1 वे है। और तीसरी चीज कि इस घर में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी का पैसा आना चाहिए, बेईमानी का पैसा नहीं आना चाहिए। एक पैसा इस घर में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी का पैसा आना चाहिए। याद रखिएगा साहब, आने वाली पुश्तों को यही संस्कार मिलते हैं जिंदगी में, और जो हम करते हैं यही आने वाली पीढ़ियां आगे चलाएंगी उसी हिसाब से। अगर हम चोरी का पैसा कमाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां भी वही कुछ करेंगी, और आपकी गलती का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। दे विल पे फॉर इट। सो इस घर में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी का पैसा आना चाहिए, चोरी और बेईमानी का पैसा इस घर में नहीं आना चाहिए एक भी। और चौथी चीज, ये 3 होगी। चौथी चीज, जब ऊपर वाला इज्जत से आपको पैसे दे तो उस पैसे को हमेशा अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपके पास सच्चाई और ईमानदारी से 4 पैसे आए जिंदगी में, हमेशा उस पैसे का इस्तेमाल भी सही
करना चाहिए। यही 4 चीज लक्ष्मी पूजन है, उसके अलावा है ये कुछ नहीं साहब, जीरो। साहब कई जगह पे हिंदी में लफ्ज़ खोजने में दिक्कत हो जाती है त्रिपाठी जी, इसलिए थोड़ी मदद लेता हूं इंग्लिश की मैं। ये जो लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग है, इसे हिंदी में कह दीजिए, करे बुराई चाहे भलाई ऐसा कैसे होए, बीज बोए बबूल के तो आम कहां से होए। साहब इसी को आप अंग्रेजी में बोल दीजिए, आप कंसल्टेंट बन जाते हैं साहब, और थोड़ा एक्सेंट से बोल दीजिए, अमेरिका रिटर्न कंसल्टेंट बन जाते हैं साहब। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी। चारों वेद में बात लिखी है, दो ही दुख दीने दुख हो या और सुख दीने, बाकी कुछ नहीं, पन्ने भरे हुए हैं साहब, जीरो। चारों वेद में बात लिखी है, दो ही दुख दीने दुख हो या और सुख दीने सुख होई, बाकी सब पन्ने भरे हुए हैं साहब, कुछ भी नहीं है साहब। गुरु नानक ने यही सिक्खी 3 असूल पे बनाई, नाम जप, किरत कर, वन छक। नाम जप ऊपर वाले का शुक्र, परमात्मा का। नाम जप, किरत कर, किरत मीन्स मेहनत करके रोटी कमाओ, मेहनत करके। साहब आप देखेंगे कभी बाय एंड लार्ज आप देखेंगे सरदार मेहनत करके खाता है साहब। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, आपको सरदार भीख मांगते नहीं दिखेगा कोई भी, हमेशा मेहनत करते हुए। नाम जप, किरत कर, मेहनत, और तीसरा वन छक। वन छक का मतलब क्या होता है? बांट के खाओ। वन छक मीन्स बांट के खाओ। आप देखिए ये लंगर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बांट के खाने का ही है। लंगर का आप लंगर में 1 आदमी या 1 लाख आदमी चले जाओ, आप खाना कभी खत्म होता ही नहीं साहब। वहां पे 1 आदमी या 1 लाख आदमी चला जाए, कभी का खाना बढ़ता ही चला जाता है। वन छक साहब कमाल कर दिया है ये 3 प्रिंसिपल, और क्या इसके अलावा है क्या? दैट्स इट। मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था कि मैं इतनी देर यहां पे खड़ा होकर बोलूंगा। मैंने सोचा था कि आधा घंटा मैक्सिमम, उसके बाद आधा घंटा एक वीडियो दिखाऊंगा और 1 घंटे के अंदर मैं निकल जाऊंगा। साहब मैं तो देखा है 1.25 घंटा से तो ऊपर हो गया है मुझे यहाँ। अगर आपकी इजाजत हो, मैं लास्ट एक चीज कुछ कहना चाहूंगा, उसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा। साहब देखिए जिंदगी में हम लोग गलत उसूल कैसे सिखाते हैं अपने दफ्तरों में, अपने परिवारों में। मैं इकरार करता हूं कि साहब मैंने बहुत गलतियां की हैं जिंदगी में। अगर आप किसी को जानते हैं जिंदगी में जिसने गलती नहीं की, तो आप ऐसे आदमी को जानते हैं जिसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं साहब। दोस्तों अब देखना चाहूंगा वो सब दोस्त जो 50 साइकिल्स अबव हैं और 100 साइकिल्स बिलो हैं, अपनी जगह पे खड़े होंगे सर। यस, 50 साइकिल्स अबव एंड 100 साइकिल्स बिलो। यस, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। दौड़ के दोस्तों आ जाइए और इस लम्हे को कैद कर लीजिए।